रेलवे ट्रैक का खौफ। रवि, अर्जुन और स्नेहा, 3 दोस्त जो यूट्यूब के लिए हॉरर व्लॉग बनाते थे, को एक अनोखी कहानी के बारे में पता चला। यह कहानी एक रेलवे ट्रैक के बारे में थी जहां कई रहस्यमयी दुर्घटनाएं हुई थी। यह रेलवे ट्रैक एक पुराने गांव के पास था जहां कई सालों पहले एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। स्थानीय लोग कहते थे कि रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती थी। तीनों ने तय किया कि वे इस रेलवे ट्रैक की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे अपने कैमरे और उपकरण लेकर रात के 2 बजे ट्रैक पर पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी, जबकि उस समय वहां कोई ट्रेन नहीं चलती थी। जब वे ट्रैक पर चलते हुए शूट कर रहे थे, तब अचानक अर्जुन ने देखा कि दूर ट्रैक पर कोई खड़ा था। यह एक सफेद साड़ी पहनी महिला थी जो बिना हिले डुले खड़ी थी। तुम लोग देख रहे हो, वो कौन है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। कैमरा उस महिला की तरफ घुमाया गया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। स्नेहा ने घबराते हुए कहा, अगर यह कोई असली इंसान होती तो कैमरे में भी दिखती। हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तभी वह महिला अचानक गायब हो गई और रेलवे ट्रैक पर अजीब सी हरकतें होने लगीं। रवि ने घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। यह वही समय था जब सालों पहले यहां ट्रेन दुर्घटना हुई थी। अचानक उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी, पहियों की तेज चरमराहट, इंजन की गड़गड़ाहट। लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ आवाज थी, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन उनके पास से गुजर रही हो। हवा जोर से चलने लगी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। यह जगह शापित है, हमें भागना चाहिए, स्नेहा चिल्लाई। जैसे ही वे ट्रैक से हटे, अर्जुन अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी गर्दन पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। रिया ने जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और रवि ने अपने कैमरे से फ्लैश जलाया। तभी अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और पास की झाड़ियों में सफेद साड़ी वाली महिला का चेहरा उभर आया, बिल्कुल विकृत और जल चुका। वे सब जान बचाकर वहां से भागे। जब उन्होंने बाद में फुटेज चेक किया तो उसमें एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, लेकिन इंसानी शक्ल में नहीं, बल्कि किसी राक्षस की तरह। अगले दिन वे गांव के बुजुर्गों से मिलने गए और पूरी घटना सुनाई। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि यह आत्मा वही महिला थी जिसका बेटा उस ट्रेन दुर्घटना में मारा गया था। वह महिला रोज रात ट्रैक पर आकर अपने बच्चे को ढूंढती थी। गांव में और भी कई लोग थे जिन्होंने रात के समय उस महिला को देखा था। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि जो व्यक्ति उसे देख लेता है, वह कुछ ही दिनों में किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। रात होते ही रवि, अर्जुन और स्नेहा ने फिर से ट्रैक पर जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार उन्होंने एक और बात नोटिस की। ट्रैक के किनारे पड़ी पुरानी घड़ियों की कतार। हर घड़ी का समय 3:10 पर अटका हुआ था और तभी उन्हें एक ओर से तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ट्रेन उनकी तरफ बढ़ रही हो। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन ट्रेन की आवाज और रोशनी करीब आती गई। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अचानक अर्जुन को अपनी पीठ पर तेज जलन महसूस हुई। जब स्नेहा ने उसकी शर्ट हटाकर देखा तो वहां जलने के निशान थे, जैसे किसी ने कोयले से उसे दागा हो। अब तक वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह स्थान उन आत्माओं से भरा हुआ था जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। वे सभी किसी न किसी रूप में इस दुनिया में फंसे हुए थे। अचानक स्नेहा को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, जो भी इस ट्रैक पर आता है वह मौत को बुलाता है। ट्रेन कभी नहीं रुकेगी और आत्माएं हमेशा भूखी रहेंगी। यह पढ़कर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे वहां से भागने का फैसला किया। तीनों ने गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि यह महिला वही थी जो ट्रेन दुर्घटना में अपने बच्चे के साथ मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। कई लोग जो इस ट्रैक पर गए वे वापस नहीं लौटे। कहते हैं, अगर कोई रात के 3:10 पर इस रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है तो उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और फिर वह कभी नहीं लौटता। स्नेहा ने फुटेज को यूट्यूब पर अपलोड किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वीडियो रहस्यमय तरीके से डिलीट हो गया। क्लोजिंग डायलॉग।
कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जाने का मतलब वापस ना आना। कुछ कहानियां अधूरी होती हैं, लेकिन वे खुद को दोहराती रहती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ, सिर्फ एंथॉरर पर।